अगर आप भी जानना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेडिंग कैसे करें तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ ही साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा कि अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना चाहते हैं तो कौन से ऑप्शंस कहां पे अवेलेबल होते हैं, किसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए और किस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो क्रिप्टो मार्केट में नए होंगे या फिर पहले कभी ट्रेडिंग की नहीं है, इसलिए यूट्यूब पे सर्च करें डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेडिंग कैसे करें। सो देखिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं उनमें से 80 to 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको लॉस उठाना पड़ता है, और सिर्फ 1 से 5% लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना पाते हैं। अब अगर आप में से कोई भी ये जानना चाह रहा है कि हम उन 1 से 5% लोगों में कैसे आए, सो देखिए, इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे क्रिप्टो मार्केट से अटैच रहना पड़ेगा। क्या नए नए अपडेट्स हो रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे आपको स्टडी करनी होगी, और साथ ही साथ में जो 90% लोग गलतियां करते हैं उन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। अब कौन सी गलतियां करते हैं फटाफट मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी हम देख लेंगे। अब देखिए, सबसे पहली गलती जो करते हैं वो लिवरेज का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा लिवरेज होता क्या है और कहां पे ये दिखता है। सो देखिए, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे ये कुछ यहां पे दिखेगा। जब आप ट्रेड लेने जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा कितना % लिवरेज आप लेना चाहते हैं। सो आप 10x ले सकते हैं, 25x ले सकते हैं, 50x ले सकते हैं, आपको 200x तक का लिवरेज लेने का मौका मिल जाता है। अब ये होता क्या है ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपके वॉलेट के अंदर 1000 रुपए है, आपने 10x का लिवरेज लिया तो आप 10,000 रुपए से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने 50x का लिवरेज लिया तो उस केस में आप 50,000 रुपए से ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आपने 200x का लिवरेज लिया तो उस केस में आप 1000 रुपए के कैपिटल से 2 लाख रुपए से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इतना ज्यादा लिवरेज लेने का नुकसान क्या होता है वो समझाने के लिए मैं आपको इस टेबल के जरिए समझाता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपके वॉलेट के अंदर 1000 रुपया और आपने कोई भी लिवरेज नहीं लिया तो आप 1000 रुपए से ही ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए आपको लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, आपने एक ट्रेड लिया और मार्केट आपके हिसाब से गया 1% ऊपर की तरफ चला गया तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने जैसा सोचा था उसके विपरीत गया और 1% मार्केट नीचे की तरफ चला गया तो उस केस में आपको 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो आपका 1000 रुपए का कैपिटल था उसमें से 990 रुपए तो बचेंगे, आप फिर से ट्रेड ले सकते हैं, जो लॉस आपका हुआ है उसको रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा लिवरेज लेते हैं तो क्या नुकसान होता है वो समझते हैं। सो मान लीजिए अब आपने 10x का लिवरेज लिया, 1000 रुपए आपके पास था, आप 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट आपके हिसाब से 1% ऊपर जाता है। सो देखिए, 10,000 का 1% होता है 100 रुपया, तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट यहां पे होता है। लेकिन अगर मार्केट 1% आपके खिलाफ जाता है तो आपको 100 रुपए का नुकसान होता है। सो एक्चुअल में आपके वॉलेट में था 1000 रुपया, 100 रुपए का अगर नुकसान हो गया तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 900 रुपया। अब दोस्तों, मान लीजिए आपने 50x का लिवरेज लिया, सो आप 1000 रुपए से 50,000 रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो 50,000 रुपए में अगर मार्केट आपके हिसाब से सही गया, 1% ऊपर गया तो 50% का 1% होता है 500 रुपया। 1000 रुपए के ऊपर आपको 500 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन मार्केट 1% भी आपके विपरीत गया तो उस केस में आपको 500 रुपए का लॉस हो जाएगा। 1000 में से 500 गया तो आपके पास सिर्फ बचेंगे 500 रुपए। वहीं अगर आपने 200x का लिवरेज लिया तो अब आप 1000 रुपए से 2 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। अब देखिए, 1% भी मार्केट आपके हिसाब से गया तो आपको स्ट्रेट अवे 2000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 1000 रुपए के कैपिटल से आप 2000 रुपए का प्रॉफिट तक बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट आपके विपरीत गया और सिर्फ आधा % भी नीचे गया तो जो आपका 1000 रुपया पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा। सो जितना ज्यादा लिवरेज लेते हैं उतना रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, जो नए होते हैं उनको लगता है कि मैं ज्यादा लिवरेज ले लूंगा, एक ही बार में बहुत सारा बना लूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अक्सर क्या होता है, जो भी वो ट्रेड लेते हैं उनके विपरीत ही मार्केट जाता है और उनका पूरा जो कैपिटल होता है पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाता है। तो इस केस में अगर आप नए हैं तो आपको मैक्सिमम जो लिवरेज लेना चाहिए वो 10x तक का आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरी गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड के रेशियो को मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब रिस्क मैनेजमेंट उनका प्रॉपर्ली नहीं होता। अब ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और उसमें आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया और टेक प्रॉफिट भी नहीं लगाया, मतलब कितना लॉस होने के बाद में ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए और कितना प्रॉफिट आने के बाद में ट्रेड ऑटोमेटिकली कट हो जानी चाहिए, आपने कुछ लगाया नहीं। अब देखिए, क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, वो बहुत नीचे भी जा सकता है, बहुत ऊपर भी जा सकता है। अब मान लीजिए अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं तो जो आपका कैपिटल है पूरा का पूरा वाइप आउट हो सकता है। और अगर आप टेक प्रॉफिट नहीं लगाते हैं तो उस केस में क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, वापस से नीचे आ जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। सो देखिए, जब भी आप ट्रेड लेंगे तो 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाएंगे, मतलब इससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप टेक प्रॉफिट लगाएंगे, मतलब इतना प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद में मुझे और प्रॉफिट नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली जो मेरी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। अब देखिए, ट्रेडिंग के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो भी रहता है। सो अगर आप 1 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार हैं तो उसके बदले में आपको 2 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, या फिर अगर 1 रुपए का लॉस
लेने के लिए तैयार है तो 3 रुपए का आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तो जो रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो है वो 1:2 या 1:3 होना चाहिए। तीसरी मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाते। जैसे मान लीजिए आपने ट्रेड लिया और वो आपके फेवर में जा रहा है, आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कब एग्जिट करना चाहिए। उनको लगता है ऊपर जा रहा है तो और ऊपर जाएगा, मुझे और प्रॉफिट होगा। फिर होता क्या, मार्केट नीचे की तरफ आता है, उनका जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में बदल जाता है। अब दोस्तों एक बार जब उनको लॉस हो जाता है तो मार्केट से बदला लेने के लिए वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। जैसे अब जितना उनको लॉस हुआ है उसको भी रिकवर करेंगे और प्रॉफिट भी अपना बनाएंगे। फिर वो और ज्यादा की ट्रेड करते हैं, उनका और नुकसान होता है। फिर वो और ज्यादा की ट्रेड करते हैं और नुकसान होता है, और ऐसे करते करते उनका जो पूरा कैपिटल होता है पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाता है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे गए। रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में लोग लोन ले लेते हैं, लोगों से उधार लेते हैं, उसको मार्केट में लेकर आते हैं और उससे ट्रेडिंग करते हैं। सो यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आना चाहते हैं तो आपको उतने ही अमाउंट से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जितना अगर लॉस भी हो जाए तो आप अफोर्ड कर पाए। सो दोस्तों आपको इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ में क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमेशा क्या अपडेट आते रहते हैं, क्या क्या नए नए चेंजेस हो रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते रहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप जो 90% लोग हैं उनसे बेहतर कर सकते हैं। अब अगर आपको ये जानना है कि डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है, कौन से स्टेप्स होते हैं, तो इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा आप लोगों के लिए। लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा अगर अकाउंट नहीं होगा। वैसे अगर आपको नहीं पता अकाउंट कैसे क्रिएट करना है तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएं, उसको फॉलो करके आप अपने लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उस केस में जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस होती है उसके ऊपर आपको अप टू 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। वैसे अगर आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अब आगे का जो पूरा स्टेप होगा मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं। अब दोस्तों डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपकी काम की चीज है वो सब मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो वॉलेट है उसके अंदर आपको पैसे डिपॉजिट करने होंगे ताकि आप ट्रेड कर पाए। सो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 100 रुपीज है। सो अगर आपको डिपॉजिट करना होता है तो उस केस में आपको ऐड फंड्स के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला यूपीआई, आप किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। दूसरा बैंक ट्रांसफर, मान लीजिए अगर आपको आईएमपीएस करना है, एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स दी गई उसमें आपको ट्रांसफर करना होता है। सो मान लीजिए अगर आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको अमाउंट एंटर करना है, उसके बाद में सिंपली पे के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जो पेमेंट होगा वो आपको यहाँ से इनिशिएट करना होगा और कुछ ही टाइम में जो पैसा होगा वो आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सो देखिए मेरे केस में मैंने यहाँ पे 500 रुपीज डिपॉजिट किए हैं। अब आप देख सकते हैं टोटल हो चुका है 600 रुपया, मतलब बहुत ही कम समय में जो पैसा था वॉलेट में आ चुका है। उसके बाद में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए नीचे की तरफ आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है मार्केट्स का उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनमें से किसी भी कॉइन के फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए ऊपर की तरफ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, वॉच लिस्ट है, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है और भी कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए। सो इनमें से जो वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन है, देखिए अभी इतने सारे कॉइन्स हैं तो इनमें से हर एक कॉइन को तो आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तो जिनके अंदर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है सिर्फ उन्हीं को अगर आपको ट्रैक करना है तो उस केस में आप अपने हिसाब से वॉच लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं, उनको ऐड करके रख सकते हैं। अब फ्यूचर्स में अगर आप जाते हैं तो आपको हर एक कॉइन के बाजू में ये भी देखने को मिल जाता है उस पर्टिकुलर कॉइन में आपको कितना लेवरेज देखने को मिलेगा। जैसे बिटकॉइन में अगर आप करते हैं तो 200x का मिलेगा, इथेरियम में 200x का मिलेगा। उसी प्रकार नीचे की तरफ जाएंगे तो हर एक का कम ज्यादा होते जा रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे ऑप्शंस में भी आपको ट्रेड करने का मौका मिल जाता है, लेकिन ऑप्शंस में सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, बिटकॉइन और इथेरियम। अब दोस्तों अगर आपको क्रिप्टो के ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर इसी वीडियो के अंदर मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको देने गया तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सो वापस से आपको फ्यूचर्स में आ जाना है। अब यहाँ पे जितने भी कॉइन्स हैं जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको उसी कॉइन के अंदर ट्रेड करना चाहिए जिसका मार्केट वॉल्यूम अच्छा हो। क्योंकि देखिए आपने उस पर्टिकुलर कॉइन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, जब आप सेल करने जाएंगे तो उसके बायर रेडी होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा आपने तो बाय कर लिया, आपसे कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है। सो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो उस केस में आप बिटकॉइन और इथेरियम में ही कर सकते हैं, बाकी जो नीचे की कॉइन्स हैं उनको आपको स्किप करना चाहिए। सो मान लीजिए अगर आप बिटकॉइन में करना चाहते हैं सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा, फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है, घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझते हैं ये क्या है। लेकिन उससे पहले आपको चार्ट समझना होगा। देखिए जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले हमको चार्ट को एनालाइज करना होता है, उससे हमको अंदाजा आता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया गया है चार्ट का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो बिटकॉइन का चार्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को
को मिल जाएगा। अब इस चार्ट के अंदर देखिए बहुत सारी कैंडल्स बन रही है। सो हर एक कैंडल क्या बता रही है वो समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर की तरफ देखिए 5M लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक कैंडल मार्केट के अंदर 5 मिनट में क्या हुआ उसको दर्शाती है। मतलब पिछले 5 मिनट में अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरा है तो उस केस में जो कैंडल होगी वो रेड कलर की बनेगी, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया है तो ग्रीन कलर की बनेगी। ये जो टाइम फ्रेम है इसको आप चाहें तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होता है, उसके बाद में आप देख सकते हैं कितने सेकंड का टाइम फ्रेम आपको चेक करना है। 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, और नीचे की तरफ घंटों में भी दिया गया और डेज में भी दिया गया है। सो मोस्टली जो लोग चार्ट को एनालाइज करते हैं वो 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करते हैं। सो मान लीजिए अगर आपको 1 मिनट का करना है तो 1 मिनट का यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं देखिए नया कैंडल बन रहा है, ये रेड कलर का बन रहा है। तो ये जो रेड कलर का कैंडल मतलब है कि पिछले 1 मिनट में जो भी प्राइस था उससे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये ग्रीन बनेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। उसी प्रकार ये जो आप चार्ट देख पा रहे हैं ये कैंडल्स का है। इसको अगर आपको लाइन में करना है, किसी और डिजाइन में करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए। सो अगर लाइन में करना चाहते हैं सिंपली लाइन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ये जो चार्ट है वो लाइन में बन जाएगा। लेकिन सबसे फेमस होता है कैंडल्स का ही, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना, वापस से कैंडल्स के ऊपर आ जाना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है तो इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो वो अगर आपको चेक करना है, FX जो लिखा है इस पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। ये इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, क्या वो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या वो नीचे की तरफ जा रहा है, या साइडवेज है। सो दोस्तों बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो हर एक इंडिकेटर का अपना एक काम होता है। तो उसके बारे में आप जितना ज्यादा सर्च करेंगे, जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे, उतना आपको पता चलेगा। तो इसमें से मान लीजिए कोई भी एक इंडिकेटर अगर आपको लगाना है तो आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके उसको लगा सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे कोई भी एक इंडिकेटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया। अब आप अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ इंडिकेटर आ चुका है, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। सो आप अगर इसको हटाना चाहें तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हट भी जाएगा। इसके अलावा अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस और भी आपको मिल जाते हैं। तो चार्ट के ऊपर अगर आपको कोई लाइन बनानी है या कुछ ड्रॉ करना है या कुछ भी आपको अपने हिसाब से यहाँ पे करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए। इन सारे ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। देखिए जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए, और वो आप कैसे कर पाएंगे, वो आप चार्ट के ऊपर ही कर पाएंगे और इन सारे टूल्स की मदद से ही कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको ये सारे ऑप्शंस डिटेल में बताए हैं। अब बात कर लेते हैं अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए वापस आपको ट्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है उसको फिलहाल के लिए आप इग्नोर कीजिए, जो राइट हैंड साइड में उसको समझिए। देखिए चार्ट को एनालाइज करने के बाद में आपको एक आइडिया आएगा कि जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अब ये चीज तो आप समझते होंगे, अगर मार्केट आपको लग रहा है ऊपर की तरफ जाएगा और आपने बाय कर लिया और मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और आपने सेल कर दिया तो मार्केट नीचे चला गया तो आपको प्रॉफिट होगा। तो उस केस में आपको डिसाइड करना होता है कि आप बाय करना चाहते हैं कि सेल करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे बाय रहने देना है, और अगर सेल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बाय रहने देता हूँ। उसके बाद में नीचे की तरफ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 25x लिवरेज सेट किया गया है। सो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए लिवरेज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप नए हैं तो आपको 10x से ज्यादा लिवरेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो ली जा सकती है वो 200x की ली जा सकती है। सो अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे 10x करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। 200x करना है तो उसको भी आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे 10x ही रहने देता हूँ और उसके बाद में सिंपली सेट टू 10x के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे की तरफ क्वांटिटी पूछ रहा है, मतलब ये जो ट्रेड लेना चाह रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में लेना चाह रहे हैं, कितने लॉट में लेना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए USD कर सकते हैं, बिटकॉइन में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल लॉट के अंदर ही रहने देते हैं। और उसके बाद में अगर मान लीजिए आपको एक ही लॉट बाय करना है तो आपको एक पे क्लिक करना है, 10 लॉट बाय करना है तो 10 आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं एक ही रहने दूंगा। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ परसेंटेज दिया गया है, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%। ये क्या होता है, देखिए आपके वॉलेट के अंदर, मतलब डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के वॉलेट के अंदर जितना भी आपका पैसा है उसमें से कितना परसेंट पैसा आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में लगाना चाहते हैं। जैसे अगर आप 100% कर देंगे तो पूरा का पूरा लग जाएगा, तो वैसे मत कीजिएगा, आपको अपने हिसाब से करना चाहिए। उसके बाद में आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ब्रैकेट ऑर्डर के बाजू में एक ऑप्शन दिया गया ऐड TPSL। अब ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, तो यहां से आप सेट कर पाएंगे। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है। उसके बाद में आपको पूछेगा टेक प्रॉफिट आपको कितना रखना है। सो देखिए जैसे कि हमने देखा था, अगर मार्केट 1% भी ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, नीचे जाएगा तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको चाहे तो परसेंटेज में भी रख सकते हैं कि देखिए टेक प्रॉफिट अगर आप 1% रख रहे हैं या मान लीजिए 2% रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और फिर स्टॉप लॉस आपको उसके हिसाब से कितना रखना चाहते हैं। सो मान लीजिए अगर आप 2% का प्रॉफिट रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस उसके हिसाब से आपको कम रखना है। जैसे आप चाहे तो 1% भी रख सकते हैं, आधा % भी रख सकते हैं, या फिर 0.25% भी रख सकते हैं। तो आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। इसके अलावा ये तो मार्केट के हिसाब से हो गया। अगर आपको कोई पर्टिकुलर लिमिट लगानी है सो आपको सिंपली लिमिट के ऊपर क्लिक करना होता है और यहाँ पे देखिए ट्रिगर प्राइस, मतलब टेक प्रॉफिट है उसकी आप लिमिट लगा सकते हैं कि जब मार्केट इतने पे आ जाए तो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली मेरा जो प्रॉफिट है बुक हो जाना चाहिए। उसी प्रकार स्टॉप लॉस के अंदर भी आप सेट कर सकते हैं कि जब मार्केट इतना नीचे चला जाए तो मेरा जो लॉस है वो ऑटोमेटिकली बुक हो जाना चाहिए। तो यहां से आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको कुछ और भी चीजें दिखाना चाहता हूं। तो फिलहाल के लिए इसको मैं बंद कर देता हूं और उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो फंड रिक्वायर्ड दिया गया है। अब देखिए मैं 10x का लेवरेज ले रहा हूं, इसलिए मुझे यहां पे 6.76 USDT की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मेरे पास जो अवेलेबल बैलेंस है वो 7.05 USDT का है, मतलब मैं ये ट्रेड को आसानी से ले पाऊंगा। लेकिन सोचिए अगर मैं लेवरेज नहीं लेता, मैं सिर्फ 1x करता और यहां पे सेट कर देता हूं, तो उस केस में मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड को लेने के लिए 66.87 USDT की जरूरत पड़ती, जो कि मेरे पास वॉलेट में बैलेंस ही नहीं उतना। तो और उसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं इसको 100x करता हूं और इतना फंड मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन इतना रिस्क मुझे नहीं लेना है, तो मैं यहां पे 10x का ही सेट करूंगा। वापस इसको सेट कर देता हूं और उसके बाद में सिंपली मुझे क्या करना होगा, बाय के ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसके अंदर पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, तो आप देख सकते हैं कितना क्या है, यहाँ पे सारी चीजें आपको दी गई है। उसके बाद में सिंपली आपको प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना होता है और आप देख सकते हैं मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। उसके बाद में अब ये ऑर्डर जो है इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए देखिए नीचे की तरफ आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए पोजीशंस में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो फिलहाल मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर लॉस हो रहा है क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे ही यहाँ पे कोई ट्रेड लिया था। लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब आप ट्रेड लेंगे तो सारी चीजें अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना होगा। अब इसके अंदर अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, ऐड, क्लोज, टीपीओ और एसएल। देखिए मैंने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो मान लीजिए अगर आपने कोई ट्रेड लिया और आपने नहीं लगाया, बाद में अगर आपको लगाना है तो उस केस में आप सिंपली इस पे क्लिक करके लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। साथ ही साथ में अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड को क्लोज करना है तो सिंपली आपको क्लोज के ऊपर क्लिक करना होता है। अब देखिए मैं ज्यादा देर इस ट्रेड में रुकूंगा नहीं क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है, तो उस केस में सिंपली मैं क्लोज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। फिर मेरे सामने ये पॉपअप आ चुका है, इसमें पूछ रहा है ये जो मुझे क्लोज करना है क्या मार्केट रेट पे करना है या फिर कोई लिमिट लगानी है। तो मार्केट रेट पे मैं करना चाहता हूं, सिंपली कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा और आप देख सकते हैं ऑर्डर सबमिट हो चुका है। मेरा जो ट्रेड है वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैंने एक बाय किया था और वो अब मेरा सेल हो चुका है। अगर बैलेंस में जाएंगे तो मेरे पास 600 रुपीज थे, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेड को लेने के चक्कर में मेरा यहाँ पे 4 रुपए का नुकसान हो चुका है। सो कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपको लगता है मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, आप सेल करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, वापस से ट्रेड पे आ जाते हैं। बाकी की नीचे की जितनी भी चीजें वो सारी की सारी सेम टू सेम है जो मैंने आपको बताई है। जैसे कि आप लिवरेज सेट कर लेंगे, उसके बाद में कितनी क्वांटिटी में आपको करना है, आप टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और फिर कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें सेम टू सेम ही है। सो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना है फ्यूचर्स में, तो आप कैसे कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस में क्या क्या चीजें आपको फिल आउट करनी होती है। और अगर आपको ऑप्शंस के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया या कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। और साथ ही साथ में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट ओपनिंग लिंक तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपने लिए भी अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप रेगुलर बेसिस पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।